आज परम पूज्य और साधु साध्वियों की दृष्टि में जो कुछ स्थान में बना पाया और महासभा ने और मनोहरी देवी डागा परिवार ने जो मेरे पर विश्वास किया और मेरा सिलेक्शन किया, महासभा के अध्यक्ष भाई किशन जी ने, बेताल जी ने और उनकी टीम ने, मैं सबसे पहले आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे उन सभी साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का है जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं आज परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को वंदन करता हूँ, महाप्रज्ञ जी को वंदन करता हूँ, उनकी आत्मा को याद करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि वे आत्मा जो दुनिया में है वो ज़रूर मुझे देख रही होगी। गुरुदेव तुलसी फरमाया करते थे कि मैं ऊपर जाके भी तुम्हें देखूँगा। और 20 घंटे पहले की चर्चा है कि जब गुरुदेव देवलोक हुए उसके 20 घंटे पहले मैं सेवा में था और जब कोई चर्चा मुझसे व्यक्तिशः एकांतवास में कर रहे थे और गुरुदेव तुलसी से जब काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई और मैंने बातचीत के बाद गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आज आप इतना क्यों फरमा रहे हो, मैं तो वो श्रावक हूँ कि आप जो कुछ फरमाएंगे मैं उसके लिए चिंतन नहीं करूँगा, मैं कुएं में कूदूँगा और उसको पालन करूँगा। गुरुदेव ने कहा कि मेरा यह विश्वास है इसीलिए तुमसे आज इतनी बात की। बंधुओं, श्रावक साधारण शब्द नहीं है। हम लोगों का क्या दायित्व बनता है, हमारे आचार्यों के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए, हमारे साधु साध्वियों के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए, हमारी संस्थाओं के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान कहीं विचलित हो गया है। मुझे लगता है कि हम लोग श्रावक कहलाने के अधिकारी तो हैं, लेकिन शायद हम भटक जाते हैं और भटकने के बाद कहीं ऐसे रास्ते चले जाते हैं जहाँ से हमारे आचार्यों की दृष्टि, साधु साध्वियों की दृष्टि हम खो देते हैं। हम लोग हमारे तेरापंथ धर्म संघ में तेरापंथ के आचार्य सर्वप्रिय होते हैं। उनके ऊपर न कोई विधान होता है न कोई व्यवस्था होती है, उनके निर्देश और आदेश ही हम सबके लिए सब कुछ होता है। हम छोटी मोटी बातों को लेकर के और हमारे आचार्यों के प्रति यदि कुछ कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गद्दारी हमारी कुछ नहीं हो सकती। हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग हमारे आचार्यों को, हमारे आचार्यों की भावना को, हमारे साधु साध्वियों की भावनाओं की, हमारे संस्थाओं के जो अग्रज हैं उनकी भावनाओं को समझ करके यदि जीते हैं तो हम सचमुच तेरापंथी कहलाने के अधिकारी हैं। यदि हम लोग कहीं इधर उधर भटक जाते हैं और भटकने के बाद फिर भी हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे आचार्यों के सामने आकर के अपनी बात को कहने की इच्छा नहीं रखते हैं और ऊपर से बैठकर इधर उधर की कोई बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये श्रावक का दायित्व नहीं है। हम लोग अपने श्रावक की दायित्व को समझें और यह सोचें कि हम लोग कोई भी हमारे धर्म संघ में न पैसे से श्रावक बड़ा है न उसकी कोई गतिविधि से बड़ा है। यदि हमारी संघ के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण नहीं है, उनकी इच्छा के अनुरूप हम नहीं चलते हैं तो हम श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम लोगों को अपना विवेक जगाना चाहिए और हम लोगों को कभी भी, आजकल हमने व्हाट्सएप पे देख लिया, हमारे मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के समाचार आते हैं, समझ में नहीं आता है और कैसे हम हिम्मत कर लेते हैं कि हमारे आचार्य के सामने हम आकर के कोई भी बात जो कुछ कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए या क्या बात करनी चाहिए, उस संबंध में हमारा दायित्व ये बनता है कि यदि कोई श्रावक, यदि कोई साधु, और हमारे आचार्य फरमाया करते हैं कि यदि कोई कमी तुम महसूस करते हो, कोई भी बात है तो वो आचार्यों की दृष्टि में लाओ, वहाँ तक तो हमारा दायित्व बनता है। लेकिन हम इसको प्रचारित करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अत्यंत विनम्र निवेदन है श्रावकों से कि हम लोग अपने विवेक को जगाएं और जहां कहीं पर भी कोई भी गलती अनुभव करते हैं तो हम हमारे आचार्यों की दृष्टि में लाएं और ला करके गुरुदेव की दृष्टि में बात करें। इसके अलावा हमको कोई बात मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का हक नहीं है। हम बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी काम करने वाले नहीं हैं। और गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि तेरापंथ धर्म संघ का हर बच्चा देश में नहीं संपूर्ण विदेशों में रहने वाला भी
हमारे गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। किसी श्रावक विशेष के साथ हमारी कोई निष्ठा नहीं है। श्रावक वही है जो तेरा पंथ की व्यवस्थाओं को समझता है, व्यवस्थाओं के अनुरूप चलता है, गुरु के इंगित के अनुसार कार्य करता है। तो मैं आज यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन में एक बात जग जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत रास्ते चलता है तो हम उसके विवेक को जगाने के लिए उससे अनुरोध करें कि आप हमारे गुरु के चरणों में जाएं। ऐसे सरल गुरु जिनके चरणों में आने के बाद आदमी स्वयं अपने आप में पानी पानी हो जाता है, ऐसे गुरु के चरणों में आने में आदमी यदि कतराता है और सामने आकर कोई बात नहीं कर सकता है तो ये उस व्यक्ति की कायरता है। मैं चाहता हूं कि अब भी कोई भी श्रावक, कोई भी श्राविका या कोई भी कार्यकर्ता इसके मन में किसी भी प्रकार की कोई बात है तो वो निश्चित रूप से हमारे गुरु के सामने आकर के करने का प्रयास करे, वही हमारे लिए शुभ होगा। यदि हम हमारे गुरु की आराधना नहीं करते हैं तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारा दिन उसी दिन से बुरा आ गया है, हम गर्त की ओर जा रहे हैं, हम जमीन में घुस रहे हैं। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी अपने विवेक को जगाएं और यदि कहीं पर भी कोई भूल हो रही है तो उसको सुधारने का प्रयास करें। यही बात मैं अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं। यदि आपको लोगों को कोई बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। पुनः गुरुदेव आपके चरणों में वंदन। ओम अरहम। पूज्यवर, मुझे जो आज मनोहरी देवी डागा की ओर से 1 लाख रुपए का ये पुरस्कार मिला है, मैं 51,000 रुपये इसमें और मिलाकर 1,51,000 रुपया तुलसी अमृत छात्रावास में जो होनहार, निष्ठावान, समर्पित श्रावक होंगे, विद्यार्थी होंगे, उन विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष उसका जो ब्याज होगा उससे पारितोषिक देने का निवेदन करता हूं आपके चरणों में। हाँ, सवाईलाल जी पोकलना को यह सम्मान दिया गया है, पुरस्कार सम्मान। और श्री सवाईलाल जी पोकलना मेवाड़ के तेरापन समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण समझदार श्रावक व्यक्ति हैं और अच्छी सेवाएं दी है। कानौड़ के साथ तो मानो इनका कोई लगाव सा है, कानौड़ के साथ वहाँ के शिक्षा संस्थान से तो कोई लगाव मानो हो गया है। हाँ, खूब अच्छा सम्मान दिया गया है, खूब अच्छा काम करें, अच्छी सेवा करें, खूब अच्छा।